अखिल कल्याण गुणगण निलय परमानंद कंद चिन्मूर्ति रस रास शेखर प्राणेश्वर हृदयेश्वर धीरोदात्त धीर ललित धीर शांत भूपाल मौर्य मणिमंडित पादपीठ पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती ठाकुर श्री राधा रमण देव जी की अहेतु की कृपा से वर्तमान समय में इस दशक इस शताब्दी में इस भारतवर्ष में प्रकट हुआ ये दिव्य मंगलमय धाम बागेश्वर धाम में श्री हनुमान जी की दिव्य कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वैसे तो जब से सन्यासी बाबा यहां विराजे, सरकार हमसे सब बता रही थे, तब से स्थान है ही, और हम तो कहेंगे चिरकाल से होगा। पर एक दूसरा मन में और थॉट है, भारतवर्ष का कंकड़ कंकड़ शंकर है, कोना कोना तीर्थ धाम है, इस राष्ट्र की दिव्यता है। पुरुष पूरी दुनिया में होते हैं, कभी कभी महापुरुष भी हो जाते हैं, पर इस देश में परम पुरुष प्रकट होते हैं महाराज। जिनको वेद पुरुष सूक्त से स्तवन करता है। फिर भी प्रत्येक स्थान का प्रकाश है। दास श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी का झाड़ूदार है, चौकीदार है। असली बात तो यही है। हमारे प्रिय सरकार अभी अपनी मन की उदारता से दास के विषय में कुछ कह रहे थे, वो उन्हीं का गुण है। असली बात तो ये है, सुनार के यहाँ की जब झाड़ू लगती है तो कूड़ा भी हमें किसी ने बताया नीलाम होता है। सुनार के यहाँ का कूड़ा भी नीलाम किया जाता है कि मालूम नहीं उठाधरी में कौन सी कील, कौन सा पेच, कहीं धूल में हो, छोटा हीरा हो, और कई बार 2-5 हजार का खरीदा हुआ कूड़ा 10, 20, 25, 50 लाख का भी निकल जाता है। इस संपूर्ण संसार का महात्माओं से श्रृंगार करने वाले परमात्मा का झाड़ूदार हो महाराज। अपना परिचय अपने मुख से देना ठीक है, और उस झाड़ू को लगाते समय कुछ न कुछ भाव की अनुभूति जो हृदय में प्राप्त हो जाती है। वर्ष में एक बार सरकार अवसर दे देते हैं कि निकुंज के भीतर विद्यमान वो दिव्य महाभाव की कुछ मणियों को लाकर श्री हनुमान जी का श्रृंगार करने का सौभाग्य प्राप्त हो। मथुरा का वर्णन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में है। श्री शत्रुघ्न लाल जी वहां पधारे, और सरकार कभी अवसर हुआ तो दास प्रार्थना करेगा। आचार्य लोग जब संकल्प कराते हैं तो बोलते हैं श्वेत वाराह कल्पे। उस श्वेत वाराह का मंदिर मथुरा में ही है। आदि वाराह, श्वेत वाराह, स्वयं साक्षात यज्ञ पुरुष। आपने जिस सनातन का झंडा उठा रखा है और
गजबाए हिंद को भगवाए हिंद करने की जो योजना है, उसमें सैद्धांतिक रूप से भगवान वाराह की भी बड़ी सुदृढ़ भूमिका है, क्योंकि वो जिस स्वरूप में हैं, गजबाए हिंद उसे स्वीकार नहीं करता और भगवाए हिंद उसकी पूजा करता है। वो जिस स्वरूप में है, सुकर रूपा जय जगदीश हरे। और मैं यहां से ये इसलिए बात उठा रहा हूं क्योंकि जब श्री हनुमान जी पंचानन होते हैं तब उसमें एक मुख भगवान वाराह का भी प्रकट होता है। बात बिलक नहीं है, नृसिंह भी हैं तो वराह भी हैं। मथुरा का प्रकाश भगवान श्री राम ने शत्रुघ्न लाल जी से कराया, उस तीर्थ का प्रकाश हुआ, पर केवल मथुरा का हुआ। फिर जब हमारे प्राणनाथ वंशीधारी साक्षात अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह, कोटि कोटि कमनीय, कोटि कोटि स्वर्ग की अनंत अनंत तरुणियों को स्तब्ध करके मेघ आसनासीन उन अप्सराओं के हस्तकमल से विगलित हुए पुष्प से आच्छादित अस्ति सस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में जन्म लेते हैं, मथुरा में ही जन्म हुआ सरकार, इसलिए कोई भी पधारे तो उस देवता के जन्म पर उस देवता का नाम होता है। राम नवमी है, वामन द्वादशी है, पर जब श्री कृष्ण आते हैं तब कृष्णाष्टमी नहीं है, जन्माष्टमी है। पहली बार परमात्मा ने यशोदाया क्रोडे कुबल यमि बहुजस तद भवेत जन्म लिया है। और फिर उसके बाद वृंदावन, गोकुल, नंदगाम, घेवर, बरसाना, चौमुहा, पूरे ब्रजमंडल में लीला करके उस संपूर्ण व्रज का प्रकाश किया। मैं थोड़ा सा अपना तवा गरम कर रहा हूं, मेरे साथ रहिएगा। मैं जो बात कहना चाहता हूं जरा सा घुमा के पहुंचेंगे। हाँ, जरा सी पानी में चाय पत्ती उबल जाए फिर दूध डालने में मजा आता है। ब्रज का प्रकाश हुआ, उसी श्रृंखला में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इंद्रप्रस्थ की रचना हुई। अगर मुगलों से रचित देखोगे तो दिल्ली दिखेगा, पर कृष्ण से रचित देखोगे तो इंद्रप्रस्थ दिखेगा। दोनों में अंतर है। जहां दुर्योधन नहीं टिक सकता, सुयोधन टिक सकता है, अर्जुन टिक सकता है। यो भी यमुना का किनारा है। और अगर दिल्ली की दृष्टि से देखा जाए तो वो राजनीतिक केंद्र है, पर श्री कृष्ण की दृष्टि से देखा जाए तो हम सब कृष्ण भक्तों के लिए श्री कृष्ण के द्वारा स्थापित किया हुआ अद्वितीय नगर तीर्थ है महाराज। इन दोनों स्थानों का प्रकाश द्वापर में श्री कृष्ण के द्वारा हुआ। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि इस वर्ष ब्रज में बड़ी सुंदर लहर छिड़ी हुई है, क्योंकि इस बार की पदयात्रा दिल्ली से ब्रज आने वाली है महाराज। हमें तो ऐसा लग रहा है 10 वर्ष रहकर हमारे कृष्ण तो ब्रज से एक कथा के अनुसार चले गए थे,
पर अब बहुत वर्षों के बाद कोई कृष्ण अपने प्यारे को फिर से ऊधो की तरह ब्रज में भेज रहे हैं महाराज। आप सब आ ही रहे हैं महाराज, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। कुरुक्षेत्र का प्रकाश द्वापर में हुआ, अयोध्या का प्रकाश त्रेता में हुआ। इस भारतवर्ष के अनंत तीर्थ हैं। फिर उसके बाद कलयुग में आदि शंकराचार्य प्रकट हुए, चारों धाम आपके द्वारा जगत में स्थापित करके प्रकाशित हुए। ये सब कथाएं बचपन से हम सुने हैं, पर भविष्य में एक बात गर्व के साथ कह सकेंगे कि जब इस धरती के ऊपर बागेश्वर धाम का प्रकाश हुआ तब हम जीवित थे महाराज। और तीर्थों के प्रकाश का हमने श्रवण किया है, पर इसको तीर्थ बनते, तीर्थ बुनते और तीर्थ विकसित होते इस दास ने अपनी आंखों से देखा है। तब तो कहने में कबीर के शब्दों में आनंद आता है, तुम बोलो पोथिन की लेखी, मैं बोलूं आंखन की देखी महाराज। इतनी देर से बस यही दूध डालना था। सबसे बड़ी समस्या हमको जब मैं यहां आया, सरकार का स्नेह है और बहुत पुराना है, जब से जनता को पता होगा उससे भी पुराना है। एक सबसे बड़ी समस्या यह होती है, जब हम यहां आए हमको बड़ी मुसीबत होती है। कई लोग कहते होंगे भाई ठीक है, मुसीबत तो यहां दूर होती है, आपको क्या मुसीबत हो गई? बोले सबसे बड़ी मुसीबत यह होती है कि जब हम आते हैं जगह ही पहचान में नहीं आती, कुछ ना कुछ नया होता है महाराज। पिछले बरस आया तो जहां कथा हुई अब वहां प्रसाद पा रहे हैं लोग। फिर उसके बाद कुंभ के क्रम में यहां पहुंचा तो पता चला उधर नए भवन का निर्माण, वहां एक उधर हॉल में फिर सरकार के साथ बैठना हुआ। फिर होली के समय आया तो एक दूसरी जगह इसका निर्माण चला। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे, राष्ट्रपति जी पधारी। इस बार आया तो नई जगह ही बैठने, एक ही क्षेत्र में इतने कथा पंडालों में दास ने पहली बारी कथा की होगी महाराज। हर बार नयो बन जावे। और मैं तो यही प्रार्थना करूंगा जब जब दास को आने का अवसर मिले कुछ न कुछ ऐसी नया नया मिले महाराज। पुराना संसार होता है, साधु तो नित्य नया होता है महाराज। शहर पुराना होता जाता है, तीर्थ प्राचीन होता जाता है। प्राचीन अंतर है महाराज। पुराने में कुछ चीज वस्तु बहुत पुरानी हो जाए तो उसको शुद्ध करनी पड़ती है, साफ करनी पड़ती है। पुराने को शुद्ध की जरूरत पड़ती है, शुद्धि की जरूरत पड़ती है। पर प्राचीन उसे कहते हैं जिसे छूकर आप सिद्ध हो जाते हो महाराज। अंतर है महाराज। पुराना आकर्षण खत्म करता है, प्राचीन श्रद्धा का विकास करती है महाराज। अर्वाचीन, ये भारत प्राचीन है महाराज, फिर भी नित्य नवीन है, ये उसकी शोभा है। पिछले वर्ष आप श्री की आज्ञा भई, कई बार पूर्व के कन्या विवाहों में और सब क्रमों में थोड़ी बहुत मेरी व्यस्तता और यत्किंचित आलस्य के कारण ही यहां के उत्सवों में वैसे तो आता रहा, पर उत्सव परिवेश में जब वंचित हुआ तब एक योजना बनी। और पिछले वर्ष श्री हनुमान जी के दिव्य प्राकट्य पर जब दिव्य श्री बागेश्वर बालाजी के
उस पत्थर का भी पूजन हुआ। तब दास के द्वारा त्रिदिवसीय आपकी आज्ञा से श्री हनुमान चालीसा पर चर्चा शुरू करी। खूब आनंद हुआ, उसकी स्मृति, उसकी भाव, उसकी अनुभूति स्वर्णाक्षरों की तरह हृदय में उपस्थित है। मन में विचार हुआ, प्रयास तो था कि पूरा करें, पर कथा सदा पूरी ही होती है, कभी अधूरी नहीं हो सकती। कथा तो बहाना था, असली बात तो आपके साथ समय गुजारना था महाराज। फिर योजना बनी, इस वर्ष हनुमान जयंती के समय फिर से एक और हनुमान जयंती हुई कि श्री बागेश्वर बालाजी ग्राम से नगर तक पहुंच गए महाराज। ग्राम से नगर तक पहुंच गए और हनुमान जी गांव से नगर जाने में बड़े निपुण हैं, इसलिए रघुनाथ ने उनको भेजा है महाराज वन से लंका दहन के लिए महाराज। अब मैंने ये नहीं कह रहा कि जहां पहुंचे वो लंका है, ये कहना उचित नहीं होगा। अब ये तो रहने वाले और करने वाले लोगों पर निर्भर करता है। चलो लंका मान भी लो, अब ये तुम सोचो कि वहां रहने वाले रावण की तरह रहना चाहते या विभीषण की तरह रहना चाहते हैं। हनुमान जी तो विभीषण के पास ही गए थे और बंबई में हनुमान जयंती पर श्री हनुमान जी विराजमान हुए। इस वर्ष जब बंबई जाने का अवसर मिलेगा तो मैं भी प्रार्थना करूंगा वहां जाकर दर्शन करने का लाभ मिलेगा महाराज, आनंद हो। और अभी अभी मुझे पता चला कि हनुमान जी तो परदेश में भी विराजमान होने शुरू हो गए हैं। हाँ। न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, फिजी में, हाँ, क्योंकि परदेश जाने में भी हनुमान जी निपुण है महाराज। राम जी पहले विदेश नहीं जाते, हनुमान जी को भेजते, जाओ महाराज देख के आओ ये कौन सी लंका में क्या झंझट है महाराज। हमें ऐसा लगा पिछले वर्ष श्री हनुमान जी के प्राकट्य उत्सव पर सरकार ने हमारी कथा की भेंट श्री हनुमान जी को करी और इस वर्ष हनुमान जी ने हमारी कथा का भेंट का प्रसाद श्री सरकार को उनके जन्मदिन पर प्रदान किया। आहा, तो हम तो ये कहेंगे पिछले वर्ष दास के माध्यम से आपने उनका जन्मदिन मनाया। गोसाई का काम ही ये होता है, दो के बीच में रहता है। और इस वर्ष दास के ऊपर कृपा करके वो आपका जन्मदिन मना रहे हैं। ब्रज के मंदिरों की परंपरा है, खास राधा रमण जी की भेंट चढ़ाओ तो प्रसाद मिलता है, मिलना भी चाहिए। और सरकार हनुमान जी के मंदिरों में तो विशेष हमने देखा है, ज्यादा सामग्री नहीं हो। हमारे व्रज में एक हनुमान जी का मंदिर है मथुरा के रोड पर, लुटेरिया हनुमान जी, लुटेरिया हनुमान बड़ा सिद्ध। हाँ, श्री ब्रज में हनुमान जी चौकीदार की तरह बाहर बैठे हैं, एरे गहरे को वो वहीं से निपटा के लूट के भगा देते हैं महाराज। लुटेरिया हनुमान जी पूरे व्रजवासी, हमें तो दास तो बचपन से जाकर, और एक पद्धति है वहां व्रज की, कोई व्रजवासी नया वाहन लेकर के आए तो सबसे पहले वहीं प्रणाम करके आता है, लुटेरिया हनुमान जी। हमने एक बार पूछा कि लुटेरिया क्यों, कि पहले जंगल था ना, तो सरकार उन्हीं हनुमान जी के पीछे छुप के जाने आने वालों को लूट लेते थे सब। बता, हनुमान जी बदनाम कर दिए।
ठीक है। हनुमान जी बोले चलो, लूट के लाते हो, सामान धरते हो, भोग लगाते हो, जो तुम्हारी इच्छा। इतने दयालु ठाकुर। और सही बात तो यही है, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को लूट ले महाराज, वही लुटेरी हनुमान है महाराज। लंका दहन करने में जो निपुण हो। अब वो वन जैसे ही क्षेत्र में था, हनुमान जी के मंदिर में जाके डिब्बा ले जाओ मिठाई का, सामने धरो, तो पुजारी जी भोग लगाते, इतना करते, बर्फी हो तो 4-5 बर्फी भीतर धर लेते और वही प्रसाद वापस देते थे, ये ले बांट ले। तो दास के हृदय में यही भावना होती है। पिछले वर्ष आपने डिब्बा धर्यो, पेटी मेरी आई है, इस वर्ष श्री हनुमान जी ने वही पेटी से पुनरपि यहां के पागलों को आपके जन्मदिन पर यह प्रसाद बंटवा दिया महाराज। और मैं एक बात निवेदन करूं, जन्मदिन मनाने योग्य अगर कोई बात है तो दो ही की है, या तो महात्मा की या परमात्मा की महाराज। अन्यथा जन्मदिन तो दुर्घटना है। आपके पास 1 लाख रुपया हो और हम आपसे कोई कहीं जावे और 30,000 चोरी हो जाए, तो आप उसको बोलोगे हैप्पी मनी? 30,000 चला गया और शुभकामना दे रहा है, 70 ही बचा। पता नहीं आयु कितने की है, फिर भी शास्त्र कहते 100 वर्ष मान के चलना चाहिए। आज 35 वर्ष 30 वर्ष चले गए, कैसे कहा जा सकता है जन्मदिन की शुभकामना हो? पर जो संसारी पुरुष है उसको तो चिंतन करने की बात है, पर महात्मा जिसको स्वयं भगवान ने पार्षद की तरह भेजा है, जो अवतरित हुआ है, जो पार्षद है, जिसका जन्म ही इसीलिए हुआ है कि जगत में जीव का उद्धार हो सके महाराज, जो गिरता नहीं है, जो उतरता है महाराज। एक व्यक्ति कुआं में गिरा, बड़ी जोर से आवाज लगाई, पीछे से एक व्यक्ति जा रहा था, उसने देखा पर बोला समय कम है, वो आगे बढ़ गया। दूसरा व्यक्ति आया, उसने देखा नीचे गिरा है, रस्सी पकड़ी, पकड़ करके नीचे उतरा, उसका हाथ पकड़ा और ऊपर पकड़ करके ले आया। दोनों स्थितियों में बहुत अंतर है। पहले वाला गिरा था, दूसरा वाला उतरा था। गिरने में घटना है, चोट है, उतरने में दया है। दया है। गिरने में कोई योजना नहीं है सरकार, उतरने में योजना है। योजना करके उतरा जाता है। जो गिरने वाला व्यक्ति है वो केवल ऊपर आना चाहता है, पर जो उतरने वाला व्यक्ति है वो ऊपर सबको लाना चाहता है। दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए कोई नीचे गिर जाए उसके लिए ताली बजाओगे, वाह क्या बात है, क्या गिरे हो, जबरदस्त। हाँ। एक ही घुटना टूटा, दूसरा टूटता तो और अच्छा लगता। क्या पता मन तो यही बोलता हो गिरने वाले के लिए। आजकल तो दुआ में भी कई बार मिलावट होने लगी है। ऊपर से आदमी कहता है तेरा भला हो जाए, मन ही मन बोलता है दिवाला निकल जाए तो मजा आ जाए महाराज। एक के घर में मेरा जाना हुआ सरकार, उसने चाशनी में मिर्ची दी मुझे, जैसे मठरी चाशनी में डुबाई जाती है, मिर्ची चाशनी में डुबा के दी। पहली बार काटा तो बड़ा मीठा स्वाद आया, थोड़ी देर बाद पहले लाहर टपक रही थी, फिर आंसू टपक रहे थे। कई बार आजकल आशीर्वाद भी दुनिया जान के ऐसे ही होते। कोई गिर जाता है तो ताली नहीं बजाता कोई, पर जब कोई उसको ऊपर लाने के लिए उतरता है, योजना करता है, हाथ थामता है और ऊपर खींचता है, तो पूरा संसार उसके लिए ताली बजाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, आत्मा इस संसार में गिरती है,
पर महात्मा और परमात्मा इस संसार में उतरता है, उतरता है। गंगा गिरी नहीं है, गंगा उतरी है महाराज। राम गिरे नहीं है, राम उतरे हैं महाराज। मेरा गोपाल गिरता नहीं, गिरे हुओं को उठा लेता है महाराज। इसलिए तो आप देखना सारे महात्मा रस्सी अपने संग लेकर चलते हैं महाराज। और इनकी तो रस्सी बहुत ही बड़ी है महाराज, वो बहुतों को खींचने वाली है महाराज। एक बार तो हमने ऐसे ही चेक कराई, इन्होंने झोला अपना, मैंने कहा महाराज घंटावर हमने उठा लिया तो हमारी कमर टेढ़ी पड़ जाएगी महाराज। और वहां में एक भी नहीं, कौन से मैं एक बार देख रहा था वीडियो, किसी को अपना झोला खोल के माला निकाल के दिखा रहे थे, 25-30 माला निकली। मैंने कहा सही बात है, इतनी रस्सी लेके चलने को, इतनी भीड़ को ऊपर उठाना है महाराज। दो ही चीज है, आजकल दुनिया वालों को माल दिख रहा है, कभी आके देखो माला में कितना दम है महाराज। माला का दम देख लिया होता तो कम से कम माल की कैलकुलेशन भी ठीक से करते। कुछ गणित में कमजोरी मालूम पड़ती है, पता ही चला पढ़ाई तो बहुत अच्छी हुई थी पर कुछ कमजोरी मालूम चलती है। खैर कमजोर हम लोग भी हैं। गिरिराज जी का पूजन हो रहा था, ठाकुर जी ब्रजवासियों ने बड़े प्रेम से 56 भोग लगाए थे। चर बचोशले भच्च भोज अम्ल तिक्त कटक साय मधुर सप्तरस विनिमंजित सुंदर पकवान तैयार थे। मलाई के समोसा थे, आहा मटर की कचौड़ी थी, सहस्त्र छिद्री मालपुआ थे, टकोरादार पूड़ी थी, चुचैमा राजभोग थे। हो महाराज क्या बात है, ब्रजवासी आदमी को इतना तो आता ही है। 36 व्यंजन 56 भोग तैयार। ठाकुर जी बोले बाबा से और सबसे, हाँ जी भोग लगाइए। गिरिराज जी को अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, सरकार मुखारविंद पर पर्दा लगा। स्वयं श्री कृष्ण ही गिरिराज जी के रूप में सारा प्रसाद पा गए। थोड़ी देर में देखा सारी डलिया, सारी परात, सारे बर्तन खाली पड़े हैं, जैसे मज पुछ के रखे। सारे ब्रजवासी तो दुखी हो गए, कृष्ण ये तेने कौन सा नया देवता पकड़ाया है? हर बार हम इंद्र का पूजन करते थे, भोग लगाते थे, केवल दिखाना होता था, चुटकी बजाते, ताली धरते, लेते और माल हम उड़ाते, अपने हिसाब से तो बनाते थे। इस बार ये तेने कौन सा नया देवता रखा है जो सब खा गया महाराज? हमारे पिताजी तो कहा करते, कई मंदिरों में अभी भी इसलिए भोग लग रहा होगा क्योंकि पूरी थाली वापस आ जाती है। जिस दिन खाली आना शुरू हो गई तो कई तो कहेंगे देवता खा जाता है, क्या भोग लगाओ। सब दुखी हो गए, अरे इतना बड़ा हुजूम इकट्ठा है और भोग लगाया। आनंद की बात है क्योंकि उस समय यह संदेह नहीं था कि देवता नहीं खाता होगा, बोले हर बार खाता है। जब पहले भी भोग लगाते थे तो इंद्र भी लेता ही होगा कुछ ना कुछ, पर इस बार तो लगता है तेरा देवता विशेष भूखा है। एक आध दो पूरी ले लेता, एक आध दो डलिया पा लेता, अच्छी बात थी। यहां हम पूरे ब्रजवासी अपने घरों से चकाचक माल बना करके लाए और सारा का सारा माल तेरा गिरिराज देवता पा गया। श्री कृष्ण ने कहा इनसे प्रार्थना करो, और जैसे ही सरकार चुटकी बजाई, जिसमें लड्डू थे लड्डू भर गए, जिसमें कचौड़ी थी कचौड़ी भर गई, जिसमें आपकी चाय थी उसमें चाय भी भर गई। सब माल जैसे का तैसा भर गया। ब्रजवासी चौंके, बोले क्या हुआ? तब श्री कृष्ण बोले
संत लेता दिखाई देता है, देता दिखाई नहीं देता। थोड़ा बहुत लेकर वो क्या क्या दे देता है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जिसने स्वामी श्री समर्थ रामदास जी के चरित्र में वर्णन आता है, सरकार जीवन में सब कुछ मिल जाता है, कम से कम 3 करोड़ राम जी के नाम का कोई साधन कर ले, केवल राम 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 ही कर ले, कम से कम 3 करोड़ बार कर ले जीवन में एक बार, तो कोई न कोई अनुभूति अवश्य जीवन में ऐसी घटित होगी कि श्री हनुमान जी कृपा करने पधारेंगे महाराज। 3 करोड़ नाम, राम 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 राम। तो सरकार पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहां करोड़ों राम नाम मिल गए और लोग लाखों की बात ही कर रहे हैं। बड़ी कैलकुलेशन खराब है, गणित सही करने की आवश्यकता है। ये सब प्रभाव, ये सब प्रभाव। बड़ी सुंदर पंक्ति है ना, कितने लोग गाते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भाई, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भाई, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हैं, बिन हरि नाम ये जीव दुखारी, बिन हरि नाम ये जीव दुखारी, बिन हरि नाम ये जीव दुखारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज हनुमान जी का मन है, सुनाऊं, गाने का तो सब ठीक है। ऐसी दिव्य अनुभूति बनी और फिर हम लोगों ने, आपकी फिर से आज्ञा हुई तो जन्मदिन पर आप सदा ऐसे ही हनुमान जी से प्रार्थना की, आपके सानिध्य में उनकी कृपा से जन्मदिन मनाने के अनंत सौभाग्य प्राप्त होते रहे। श्री हनुमान चालीसा श्रीमद् गोस्वामी जी की दिव्य तुलिका से कारागृह में प्रकट हुई। सरकार पिछले वर्ष की भूमिका में दोहराऊंगा नहीं, पर थोड़ा सा स्मरण मात्र दिला रहा हूं। जब ऐसी परिस्थिति बनी, अकबर की जेल में गोस्वामी जी को कारागृह में रखा गया, तो 40 दिन में एक एक पंक्ति लिखते गए और 40वें दिन चारों तरफ से बानरों ने घेर लिया और भयभीत होकर अकबर ने गोस्वामी जी से क्षमा मांगी। मेरे मन में एक बात आती थी, इस देश में बहुत महत्वपूर्ण चीजें कारागृह में प्रकट हुई हैं। द्वापर में कृष्ण कारागृह में प्रकट हुए हैं, तो कलयुग में श्री हनुमान जी की चालीसा भी उसी कारागृह में प्रकट हुई है। क्योंकि जब तक बंधन का अनुभव नहीं होगा, तब तक मुक्ति का प्रयास भी नहीं होगा। जब तक ये अनुभूति नहीं होगी कि हम बंधे हैं। एक चिड़िया ने एक अंडा दिया पिंजड़े के भीतर,
कुछ देर में घटना ऐसी घटी कि बस वो चूजा निकला ही था और उसी दिन लगभग एक पंखे के टकराने से उस चिड़िया की मृत्यु हो गई। चूजा उसी पिंजड़े में रहा, उसी में खाता, उसी में रहता, धीरे धीरे बड़ा हुआ। अब तो ये स्थिति हो गई कि अगर उसका द्वार खुला भी रहता तो कोई भय नहीं होता, क्योंकि वो भागता नहीं था, वहीं आनंद से रहता। उसे निकाल करके भी बाहर रख देते तो जब उसको आजकल युवा बोलते हैं ना माई टाइम, अपना समय चाहिए होता, तो वो उसी पिंजड़े में जाकर बैठ जाता। एक दिन मालिक, बड़ा सुंदर मौसम था, अच्छी बयार, अच्छी पवन चल रही थी, उसको अपने हाथ में लेकर के अट्टालिका पर पहुंचा और अपनी छत की बाउंड्री सीमा के ऊपर उस पक्षी को विनम्रता से रखा हुआ था। एक ऐसा तेज हवा का झोंका आया कि वो बड़ी जोर से वहां से नीचे गिरा। आज तक उसके जीवन में ऐसा अवसर नहीं बना था। बिल्डिंग बड़ी ऊंची थी, वो जब नीचे गिर रहा था, उड़ना उसे आता था, पर वो घर के भीतर की सीमा में ही उड़ता रहा बचपन भर से। आज जब भूमि पर गिरा तो उसने कुछ तेज पंख पसारे और बचने के प्रयास में जब वो उड़ा तो छत से भी कुछ ऊपर उड़ा और ऊपर उड़ा तो उसे दिखे कि मुझ जैसे तो कई आसमान में उड़ रहे हैं। उस दिन उसको अनुभूति हुई कि जिसको मैं अपना समझ रहा था वो जमीन का था, पर मैं तो आसमान का था। पर लग गए और वो उड़ गया, पर लग गए और वो उड़ गया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि जो घर था वो घर न था, वो पिंजड़ा था। जीवन में बंधन का जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक उससे निवृत्ति का प्रयास भी नहीं हो सकता। अर्जुन ने भी गीता सुनी, धृतराष्ट्र ने भी गीता सुनी, और दोनों के ऊपर का प्रभाव यही है। अर्जुन ये जानता था कि मैं नहीं जानता, पर धृतराष्ट्र यही नहीं जानता कि मैं नहीं जानता। इस साधन की भिन्नता है। बंधन में ही निवृत्ति का प्रयास होता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, एक स्थिति पर जाकर अगर कामना बंधन है, वासना बंधन है, एक स्थिति पर जाकर देह भी बंधन है। दुनिया में सबसे बड़ा बंधन कई बार कामना हो जाती है। कामना से बड़ा बंधन नहीं है सरकार। खैर बात थोड़ी गंभीर हो गई, आपकी प्रसन्नता के लिए जो उन्हें सुनना होगा वो प्रसाद दे रहे हैं। कारागृह से प्रकट हुई, बंधन ही मुक्ति का प्रयास कराता है। सबसे पहले जीवन में इस बात का अनुभव होना आवश्यक है कि वास्तविक विपत्ति है क्या, और जब तक उस वास्तविक विपत्ति की अनुभूति नहीं होगी तब तक स्तुति का प्रकाश नहीं होगा। वाल्मीकि जी के जीवन में उत्पन्न हुआ गंभीर शोक ही उनके जीवन का श्लोक बनकर प्रकट हुआ है। गौतम सिद्धार्थ ने जब घोर मृत्यु को देखा है तब उसमें बुद्धत्व का प्रकाश हुआ है। श्री कृष्ण का जन्म ही इतने कारागृह में हुआ है, इसलिए तो उन्होंने पूरे जीवन को आनंद की चरम सीमाओं पर स्थित कर दिया है, विदाउट एनी बाउंडेशंस। श्री कृष्ण की लीला किसी बंधन में नहीं टिक सकती। वो जो करेंगे चरम तक करेंगे, शीर्षस्थ करेंगे, उच्चतम करेंगे। कहा जाए तो पूरे महाभारत के युद्ध में एकमात्र श्री कृष्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने यह संकल्प लेकर उस युद्ध में उतरे हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, और उसके बाद भी उस युद्ध के सबसे बड़े केंद्र बिंदु भी वही है महाराज। जिसका जन्म ही बंधन की भूमिकाओं में हुआ है, उसने जीवन को चरम तक पहुंचा दिया है। प्रत्येक उपलब्ध व्यक्ति के जीवन में एक कारागृह की अनुभूति उसके विकास के लिए आवश्यक है सरकार। और मैं निवेदन कर दूं, दुख जितनी बड़ी जेल हो सकता है, सुख भी उतनी बड़ी जेल हो सकता है।
निंदा जितनी बड़ी कारागृह हो सकती है, प्रतिष्ठा भी उतनी बड़ी कारागृह हो सकती है। और कई बार प्रतिष्ठा तो ज्यादा बड़ी कारागृह हो जाती है। कई बार अगर तेज भूख बंधन है, तो बहुत व्यवस्था से परोसा हुआ भोजन और बड़ा बंधन प्रतीत होता है, और बड़ा बंधन। मैं नाम तो नहीं ले सकता, पर बाहर भी पड़ा घूमता रहा, आप तो सब मेरे जीवन छोटा सा प्रयास है उससे परिचित हैं। एक किसी स्थान पर आजकल होता है ना भाई, अब अपन तो जैसे हो जाए वैसे करने का प्रयास करें। बोले ना एक फॉर्मल डिनर है आज, फॉर्मल डिनर। हम बोले ठीक है। और सरकार उत्साह तो मन में था ही, और भूख वैसे ही तेज लग रही थी, और दोपहर में थोड़ा कमी लिया कि जरा फॉर्मल डिनर देखें तो सही होता क्या है। माहौल शुरू हुआ, बढ़िया सुंदर एक ग्रैंड गाला डिनर गैलरी में, एक बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल के ऊपर सब सभ्य लोग आकर के बैठ गए। स्थान और व्यक्ति का परिचय देना उचित नहीं होगा। दास को भी वहां बिठाया गया, कई लोग आसपास आकर के खड़े हुए। सबसे पहले एक हैंड वॉश आया कि हाथ पोंछ लिए जाएं, फिर थोड़ी देर के बाद में एक नैपकिन आया कि बिछा लिया जाए, फिर थोड़ी देर के बाद में ग्लास आए, फिर बड़े सलीके से 10 मिनट बाद 2 ग्लास थे, एक में गर्म पानी था, एक में ठंडा पानी था। एक तीसरा ग्लास और सबको दिया गया था, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं थी। फिर थोड़ी देर में एक बड़ी वाली प्लेट आई, उसके बगल में एक और प्लेट आई छोटी वाली। फिर उसके बाद में सरकार 18 प्रकार के स्पून, फोक, नाइफ, इस कर्म कांड ने ही 45 मिनट निकाल दिए। फिर उसके बाद एक बड़े सुंदर चांदी के कप से ढका हुआ एक बड़ी सुंदर प्लेट, बहुत वेल ड्रेस्ड शेफ ने, भारत से बाहर की बात है, ला करके सामने रखा। और जैसे ही उसका ढक्कन खोला तो कुछ धुआं निकला, और मैंने देखा तो केवल एक चिमटा के साथ 2 अंगूर रखे हुए थे। स्टार्टर है। पूरा आयोजन 1.5 घंटे चला, क्योंकि फॉर्मल डिनर में भोजन उद्देश्य नहीं था, वार्तालाप का उद्देश्य था। भोजन बहाना है। पर सरकार, उस दिन मैंने अनुभव किया कि चूहा नेवला कैसे होते पेट के। महाराज, ओहो हो, अंत तो गत्वा मुझे प्रार्थना करनी पड़ा कि जो सब सामान है एक साथ ले आइए। ये औपचारिकता कारागृह की तरह ही अनुभव हो रही है। बहुत कुछ जीवन में जेल हो सकता है। और मैं एक बात कहूं, जीवन की प्रत्येक स्थिति, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे हर्ष हो चाहे शोक हो, चाहे जीवन हो चाहे मरण हो, यह सब जेल ही है। कब तक? जब तक किसी संत से मेल नहीं हो जाता। महाराज, किसी महात्मा से मेल ना हो जाए। जेल में हो इसलिए वकील रखा करो। और ये हनुमान जी कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब तो आप सब जानते हो, यहां के पागलों हो महाराज। ये अदालत वाले ही हनुमान है महाराज। तुरंत निर्णय देकर शासन भी करता है और जगत को राशन भी देता है महाराज। शासन भी और राशन भी सरकार का यही काम होता है, जो समाज को के राशन की भी व्यवस्था करे और शासन की भी व्यवस्था करे। जेल में बैठे व्यक्ति को वकील की जरूरत पड़ती है। ये जेल प्रतिष्ठा है, यश है, दुख भी है, रोग भी है, बहुत सारी। एक आत्म अभिभूत होना दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या है वर्तमान समय में। आत्म अभिभूत होना,
अंग्रेजी में मैं क्षमा चाह के कहना चाहूंगा, मैं आई एम एक्सट्रीमली इंप्रेस्ड विद माई सेल्फ। आत्म अभिभूत होना जीवन का बहुत बड़ा बंधन है, बहुत बड़ा बंधन है। इसलिए कारागृह, श्रीमद् भागवत की ब्रह्मस्तुति में ब्रह्मा जी ने इस तत्व का निरूपण किया, तावत रागादयस्तेन तावत कारागृहम गृहम। राग का कारागृह बड़ा तीव्र होता है, और सही बात तो यही है। इस शरीर की जेल में जीव को प्रारब्ध ने कैद किया है सरकार। इस शरीर की जेल में प्रारब्ध ने जीव को कैद किया है, और फिर एक महफिल लगती है मौत के समय। कटघरे में आदमी खड़ा होता है, एक तरफ यमदूत खड़े होते हैं, एक तरफ विष्णुदूत खड़े होते हैं, और फिर रजिस्टर खुलता है कि कितना पाप है और कितना पुण्य है। और फिर आदिशंकर कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खलु दुस्तारे, इह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। ये फिर अदालत लगती है, फिर अदालत लगती है। आहा, गुरु प्रसाद जी का प्रसाद है सरकार। क्या सोच करे पागल मन, इसलिए स्मृति भी कारागृह है। याद, और एक और मुश्किल बात है, याद सदा माला की नहीं आती, गाली की जरा रहती है। महाराज सदा याद रहेगी। इसलिए जन्म जन्मांतरों की याद से जो चित्त का संस्कार बना है, वो याद ही स्वभाव का निर्माण कर रही है, और वो स्वभाव बंधन है सरकार। जन्म जन्मांतर की स्मृतियां ही संस्कार है जो चित्त में बैठी है। और मैं निवेदन करूं, उस चित्त के दर्पण का मार्जन करने का साधन इस ब्रह्मांड में कोई और नहीं है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्री महाप्रभु चैतन्य कहते हैं केवल हरि का नाम है महाराज, जो चित्त के दर्पण का मार्जन।
इसलिए छोड़ो जी, क्या सोच करे पागल मन, जो बीत गया सो बीत गया। बाऊ दफ्तर से आए, पत्नी ने भोजन परोसा, एक गस्सा मुंह में रखा, उठा के थाली फेंकी। क्या दिन भर घर में बैठी रहती है, अच्छा भोजन नहीं दे सकती? वो भी भारतीय पत्नी थी। आजकल बाहर वाला कोई होता तो वहां तो सुविधा भी जल्दी है, और सुविधा नहीं, आजकल तो बहुत सारे वो डिब्बा इब्बा भी होने लग गया है काम। अब क्या किया जाए? उसने कहा मैं कल से ध्यान दूंगी। बाबू कल फिर दफ्तर से आए, फिर थाली परोसी, फिर एक गस्सा मुंह में रखा, उठाकर थाली फेंकी। आज पत्नी बोली क्या करते हो आप? मैंने माना कि कल मुझसे भूल हुई थी, मैंने भी बाद में देखा, पर आज तो मैं अलर्ट थी। आपसे पहले जेठ जी को खवा दिया, ससुर साहब को खवा दिया, सास जी को दे दिया, कुछ मित्रों से भी सलाह ले ली, सबने आज के भोजन की खूब प्रशंसा करी, फिर आज क्यों थाली फेंकी? पति बोला आज भोजन सच में बहुत अच्छा था, पर मैं तुझसे पूछता हूं तूने ये कल क्यों नहीं बनाया था? कारागृह नियंत्रणे। हनुमान जी की स्तुति है सरकार, वहीं से प्रारंभ किया आज मैंने। मर्कटेशम महोत्साहम सर्व सिद्धिकरम परम शत्रु संहर माम रक्षः श्रीमान आपदमुद्धरम। कारागृह नियंत्रणे कायस्तेभो वह्नि चक्रे क्षेत्रे घोरे सदारणे। ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मांड सही बात है। डूबने वाले को पता होना चाहिए कि हम डूब रहे हैं, तभी तो किसी के हाथ थामने के लिए पुकारेगा महाराज। वाह, ये उसकी अनुभूति है। इसलिए बड़ी घटना की अनुभूति इसी से शुरू होती है। श्री गोसाई जी के गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस कारागृह की अनुभूति करी और अनुभव किया। संसार के कारागृह का, भवरोग के कारागृह का, शरीर के कारागृह का। पूरी दुनिया का स्वरूप त्रिपथ विज्ञान है सरकार। संसार, अंतरिक्ष और परलोक। इस पूरी व्यवस्था में अब ये नया भवन बन गया, ये सुंदर पंडाल कथा का बन गया। पहले टेंट लगता था। कोई भी आयोजन होता है सरकार, 3 जगह से साधन आता है। कुछ अपने घर से, जो हम आयोजन के बाद वापस ले जाते हैं। कुछ टेंट वाले के यहां से, जो आयोजन के बाद पैसा लेके घर ले जाता है। और तीसरा, जो प्रयोग के बाद कूड़े में फेंक दिया जाता है। अब ये पत्तल दोबारा काम में नहीं आएगा, इसको फेंक दो। प्रत्येक वस्तु का प्रयोग इसी 3 रूप में होगा। कुछ ले जाया जाएगा, कुछ लौटाया जाएगा, कुछ फेंका जाएगा। इतना विवेक जिसमें है वो जीवन समाधान में है। हुआ ये था कि घर से आया हुआ गिलास घूरे में डाल दिया, टेंट वाले का गिलास घर ले गए और फेंकने वाला उसे लौटा दिया, तो संसार कहेगा अज्ञानी है। लौटाने वाले का लौटा दिया, फेंकने वाले का फेंक दिया और घर ले जाने वाले का ले गया, तो समझेगा ज्ञानी है। बस इतनी सी बात समझने की है सरकार। ये दुनिया टेंट वाले की है, प्रारब्ध का पैसा है, मजा लीजिए, वापस लौटाते रहिए, किराया बढ़ते चलिए। टेंट वाले का सामान घर ले जाओगे तो किराया बढ़ता रहेगा। किराए पे आए जगत को अपना मानते रहोगे तो प्रारब्ध का विकास होता रहेगा, जो बंधन का मूल कारण है। मैं निवेदन करूं, ये शरीर डिस्पोजेबल ग्लास है,
इसको एक दिन सीताराम शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, इस शरीर के ग्लास में क्या भर के पिया। गुरुजी के पास सेठ जी पहुंचे, गुरुजी ने कहा पानी पिलाओ। सेठ जी ने झोला में से ग्लास निकाला। गुरुजी समझ गए कि ग्लास से सेठ जी चिपके हुए हैं। बोले सेठ जी हमने तो सुना था तुम बड़े भारी राष्ट्र सेठ हो, पर पीतल का ग्लास में पानी पीते हो। सेठ जी की तो आत्मा चल गई। बोले पीतल का नहीं गुरुजी, सोने का है। अच्छा 20 लाख रुपया इसकी कीमत है महाराज। ये हीरा यहां से लाया, ये पन्ना यहां से लाया, ये माणिक यहां से लाया। गुरुजी बोले सेठ जी फिर इसमें पीते क्या हो? बोले पीता क्या हूं, आमरस पीता हूं, चाय पीता हूं, मौसमी का रस पीता हूं, पानी पीता हूं, ठंडाई पीता हूं, कभी कभी इधर उधर का भी पी लेता हूं, छोड़ो। तो गुरुजी बोले कितना व्यर्थ काम हो गया, अपात्र के हाथ में पात्र लग गया। गिलास है 20 लाख का और जो भर के पीता वो 200 रुपए का। अरे 20,000 से ज्यादा इस दुनिया में कौन सी एक गिलास चीज मिलती होगी? बोले फिर गुरुजी बोले मजा तो तब आता जब 20 लाख के गिलास में कोई 10 लाख का पेय भर करके, रस भर करके पीता। बोले ऐसे ही ये शरीर जो अनमोल वस्तु है, चला जाए वापस नहीं आए, उसमें हमने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के विचित्र नींबू के अचार ही डाल दिए। कभी एक काम करो ना, यहां संतों के चरणों में बैठ करके ब्रह्मानंद का पेय पी करके देखो, क्योंकि इसको तो फेंकना पड़ेगा। संसार को लौटाना पड़ेगा, शरीर को ले जाएगा 4 जनों का, ले जाओ। गजब की एकता देखी है जमाने की, किसी जिंदे को गिराने में पर किसी मुर्दे को उठाने में। महाराज मर जाए तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, आप नहीं चाहोगे तो जबरदस्ती ले जाया जाएगा। एक दिन शरीर रह जाए जिसमें आपने 80 साल बिताए, वो घर में तो आदमी सोचे बहुत सौभाग्यशाली। 13 दिन में नेम प्लेट चेंज हो जाती है सरकार। अच्छा बेटा हुआ तो ड्राइंग रूम में फोटो लगाएगा मेरे पिताजी, उसका बेटा आएगा वो कहेगा अरे ठीक है थोड़ा सा एक काम करते हैं बेडरूम में ले चलते हैं। उसका बेटा आएगा बोले मंदिर में रख दो, उसका बेटा आएगा पता नहीं कौन थे ये, स्टोर में रख दो, उसका बेटा आएगा पीछे से बाहर फेंक देगा। जिस मकान को बनाने में 80 बरस का समय लग गया, उसमें 8 बरस भी आपकी फोटो लग गई तो अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली समझिएगा महाराज, अत्यंत सौभाग्यशाली। इसलिए इस डिस्पोजेबल में कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष करना पड़ेगा। कुछ ले जाने वाली बात है, वही महत्वपूर्ण है। संसार लौटाना होगा, शरीर जलाना होगा। और मैं एक बात कहूं सरकार, हनुमान जी को ही ले जाना होगा महाराज। आपके साथ कथा में केवल हनुमान जी जाते और हनुमान जी आते, यही लौटाने वाली वस्तु है। और सब तो लग गया, बट गया, मिट गया, हाँ जाता दिखता है। मैं आपसे निवेदन करूं, टेंट का सामान लौटा देते हो, व्यर्थ का सामान फेंक देते हो, अपना सामान इकट्ठा कर लेते हो। दुनिया लौटाने वाली जगह है, वापस लौटाते रहो। शरीर एक दिन जलाया जाएगा, इसमें ब्रह्मानंद भर के पी लो। आपकी संपत्ति इस संसार में कोई है तो मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, वो आपकी संपत्ति है। आप सब विचार करे होंगे, समय पूरा हो गया, क्योंकि आप सब आगे सब दरबार में सबका बात समझता हूं। आप दर पर आए हैं और वार भी अच्छा आ रहा है तो दरबार तो लगना चाहिए। वार पर कोई दर आता है, दर पर कोई वार आता है। दर मतलब दहरी, वार मतलब मंगलवार, शनिवार।
ये तीनों अनुभूतियां जानना जरूरी है। अब सरकार जो सामान लौटाना था उसको घर में धरोगे तो समस्या होगी। चांदी का तो गिलास घूरे में फेंक दिया और डिस्पोजेबल का गिलास घर वापस नौकर ले गया, देहाशक्ति में उलझ गया और ब्रह्मानंद के अवसर से चूक गया। क्या स्थिति होगी। एक इसलिए ज्ञानी कौन है जो इन तीन वस्तुओं को समझे और उसकी समझ के अनुसार उसका प्रयोग करे। इसी को गोस्वामी जी ने जिस पंक्ति से इस बार हमने हनुमान चालीसा उठानी थी उसकी व्याख्या की है। सरकार में बाहर नहीं था। तिहु लोक उजागर, ये बात है। तिहु लोक उजागर, तिहु लोक, त्रिपद विज्ञान, भूर्भुवः स्वः, ये वो और वहां। गोस्वामी जी लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जश, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, 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 जय कपीश तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान
उजागर। सरकार ने मुझे स्मरण दिलाया पिछली बार, वैसे मैं आगे जाने वाला था, पर आप बोले कि दादा आप कपीश पर ही छोड़कर गए थे। कपीश जहां ऊर्ध्वगमनशीला जल अधोगमनशील है, पानी नीचे ही बहता है, पर जब सूर्य का तेज पड़ता है तब नीचे जाने वाला जल भी वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है। सरकार, जीव अधोगमनशील ही है, पर जिसके जीवन में हनुमान का सूर्योदय होता है वो ऊर्ध्वगमनशील होकर राम के रास्ते पर चलता है। कपीश राम के रास्ते पर चलने वाला ये तीहों लोक उजागर। संसार मैं कौन, ये क्या और वो क्या, ये जो जान जाए, तीहों लोक उजागर, प्रकाशित हो जाए उसके सामने बात। बहुत सारे लोग हैं जो अपना शहर जानते हैं, रास्ता नहीं जानते और लक्ष्य नहीं जानते। बहुत सारे लोग हैं जो अपना शहर जानते हैं, रास्ता जानते हैं, बंबई नहीं जानते कहां है। कोई कोई ऐसा होता है जो अनुभवशील हो, अपनी जगह भी जानता है, रास्ते को भी जानता है और लक्ष्य को भी जानता है। तीहों लोक उजागर, इस संसार के स्वरूप का भी हनुमान जी की कृपा से प्रकाश हो जाए कि भैया किराए का मकान है। जिसकी कृपा से मार्ग का भी निर्णय हो जाए कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, और जिसकी कृपा से लक्ष्य का भी निर्णय हो जाए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये तीन चीज जिसने मान ली और पाली, उसने अपने जीवन का सर्वोत्तम श्रृंगार कर दिया। इसी बात के साथ अपने श्रृंगार वाले पद को सरकार को समर्पित करते हुए आज के सत्र को विश्राम कर, गला तो गर्म हुआ है पर आज मैं व्यवस्था जानूं, और यहां वैसे भी गर्म ही रहता है, इनने भीतर ही बहुत गर्म कर दिया था हमारे। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये केवल मेरा और श्री आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार महाराज का ही, हम दोनों का ही मिलन नहीं है। आज मैं जब भीतर गया, सन्यासी बाबा के स्थान पर प्रणाम करने गया, तो हृदय में एक अनुभूति हुई कि ये दो दो परंपराओं का प्रवाह है महाराज, दो दो परंपराओं का। मैं पिछली बार बोला था ना, दोनों के घरों में दादागिरी चल रही है महाराज, वहां भी और यहां भी महाराज। तीनों लोक उजागर, तीनों लोकों का उजागर करने वाला ऐसे श्री हनु गोस्वामी जी वर्णव रघुवर विमल जस। सरकार, एक भावना पिछली बार थी, इस बार नहीं आई, क्योंकि मैया ने अजर अमर गुण निधि सुत हो, सीता जी ने यह संबोधन किया कि हनुमान जी आप मेरे पुत्र हो, और सीता जी का अगर कोई पुत्र है तो रघुवर बिमल जश, रघु कुल में उसकी भी गिनती होगी। इसलिए रघुवर विमल जश केवल राम जी की चर्चा नहीं है, रघुवर में ही जन्म लेने वाले श्री हनुमान जी की भी चर्चा है। और श्री हनुमान जी को विराजमान किया, जो तीनों लोकों का उजागर करने वाले हैं। यहां से चलिए, इस रास्ते पर चलिए और उस लक्ष्य तक पहुंच जाइए। जैसे दिया जलाने के लिए आज बागेश्वर महादेव को दिया जला रहा था, माचिस खोली तो बहुत सारी तीलियां भीतर थी, एक तीली से माचिस जली। अब मैं देखता था तीली बड़ी तेज जल रही थी, अगर आग उस तीली पर रहती तो थोड़ी देर में तीली भी जलती, आग भी बुझती और मैं भी जलता, पर तीली बुझी उससे पहले मैंने दिया जला दिया, चारों तरफ प्रकाश फैल गया। बस इतनी सी अनुभूति करने की बात है। संसार की माचिस में बहुत सारे संबंधों की तीली है, तुम्हारी जहां इच्छा हो उस किसी एक तीली में प्रेम की अग्नि जला लो, पर वो तीली खत्म हो उससे पहले रघुनाथ के प्रेम का दिया। तीनों लोक उजागर, बस इतनी सी अनुभूति। इसलिए
कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, साजन के घर जाना होगा, साजन के घर जाना होगा, साजन के घर जाना होगा, साजन के घर जाना होगा। सरकार कोई और पूछे तो छुपाने में मजा आता है, पर अगर तू पूछे तो बताने में मजा आता है। साजन के घर जाना होगा, साजन के घर जाना होगा, कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, मिट्टी बिछावन मिट्टी उड़ावन, मिट्टी बिछावन मिट्टी उड़ावन, मिट्टी में मिल जाना होगा, मिट्टी में मिल जाना होगा, कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, कहत कहत कबीर सुनो मोरी सजनी, 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 वापस फिर नहीं आना होगा, वापस फिर नहीं आना होगा, कर ले श्रृंगार, कर ले श्रृंगार, कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली। त्रिपथगामिनी भागीरथी गंगा के हर की पेड़ी पर ही तन्मय जी आए हैं, वहीं इसका लोकार्पण हुआ सरकार, और आज हनुमदार्पण हमने कर दिया। इसी भावना से आज के सत्र का दास हरि चरणों में समर्पण करे, 3 बार केवल हरि नाम, और बस फिर आज्ञा। जैसी सरकार की आप लोग उनकी प्रतीक्षा में थे, हम तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं बीच में, ये हमें मालूम है, पर सही बात तो ये है मैं इनको प्रसन्न कर रहा था, जिससे ये प्रसन्नता से आप सब पर कृपा कर सकें। कथा तो बहाना है, थोड़ा बस आते जाते आपके साथ मिलना मिलाना है, इसी भावना के साथ। ओ हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, 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 गिरिधरि गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधरि गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधरि गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधरि गोपीनाथ मदन मोहन, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, श्री
चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता ओ हरि 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 राय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरि राय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन ओ आनंदे 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 बोलो हरि भज वृंदावन आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे बजाइलो श्री गुरु वैष्णव पदे भजाय नमः श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया ओ नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास संकीर्तन करे नरोत्तम दास ओ हरि 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 हरि बोल 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 श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय जय श्री सीताराम। हमारे सरकार को जन्मदिन की उनके 2 दिन पहले से ही बधाई शुरू महाराज। अब एक आध 2 दिन खूब बधाई भी गाएंगे, जोर से ताली बजाएंगे। आज का सत्र विश्राम, आगे सरकार निर्देश करेंगे और फिर कल दास आपकी पुनः सेवा करेगा। जय हो। वो क्या बोलते हैं एक बार सब बोले साधु जी, ये हमने यहीं से सीखा साधु जी। अब ये समझने की बात है कि सीताराम बोलने वाला साधु है, साधु बन गए तो सीताराम ही बोलोगे। और अगर हमने आपको साधु जी बोला तो ये तभी प्रमाणित होगा जब आप सीताराम बोलोगे। इसलिए साधु जी जय जय श्री राधे। श्री राधे। आरती से पूर्व मैं गुरु माँ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो भी आप अपने वाक पुष्प व्यासपीठ को अर्पित करें। पूज्य गुरु माँ। जोरदार जयकारा के साथ श्री राधा रमण लाल की, वागेश्वर हनुमान जी महाराज की। जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। वंदेहम श्री गुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमन्यत्र यद्गुरोर्गुणमञ्जरी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधारमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री बालाजी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मैं श्री राधारमण लाल के श्री चरणों में अपने पूर्ण समर्पण को, सद्गुरुदेव महाराज के दिखाए हुए मार्ग के प्रति अपनी निष्ठा को, हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार अपने दंडवत प्रणाम को, और आप सभी का आज के इस महाराज श्री के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में होने वाली कथा में एक बार दोबारा स्वागत करती हूँ। महाराज श्री ने आज्ञा करी, इसीलिए ही कुछ हमारी जो निमाई पाठशाला है, एक ऐसा एक विद्यालय जो आज के समय में ऑनलाइन माध्यम से हर व्यक्ति को सूत्र, स्तोत्र और शास्त्र का ज्ञान देता है। आप अपने जनों से, अपने प्रियजनों से, बच्चों से प्रेम करते हैं तो उन्हें खुशियां देना चाहते हैं, और उनकी खुशियों में लौकिकता ढूंढ के अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छी गाड़ी देना चाहते हैं, पर वो सब क्षणभंगुर है। अगर सच में अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं तो उन्हें सनातन की शिक्षा देके एक उत्तम श्रेष्ठ भारतीय बनाना ही उनके जीवन को सफल करना है। हमारी कक्षा में एक सूत्र पाठ आता है, महाराज श्री कहते हैं वो सुनाएंगे तो आनंद रहेगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। हमारी जैसे एक मैया होती है ना, हमारा निमाई छोटा है, उसको कभी दवाई खिलानी होती है तो हम शहद में उसको पीस के घोल के उसको पिला देते हैं। खाने में उसको बड़ी मधुर लगती है, इससे मिठास भी हो गई, दवाई खा भी ली और रोग भी दूर हो गया। ऐसे ही हमारी पाठशाला का एक पाठ है जिसे कहते हैं सूत्र। उसमें हम बड़ी मधुर मधुर कहानियां सुना के अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति के जीवन का कैसा अनुरूप होना चाहिए उसका ज्ञान देते हैं। एक बार एक राजा बड़े सरल सहज कपड़ों को धारण करके प्रजा में घूमने चला, ये देखने के लिए कि देखता हूं सच में प्रजा में सब ठीक चल रहा है कि नहीं। तो उसने अपने एक मंत्री को साथ में लिया और भ्रमण करने निकला। रास्ते में एक जगह कहीं खूंटा बंधा था, वहां पे कुर्ता फट गया। सोचा, राजा ने अपने मंत्री को कहा, सुनो किसी को बताना नहीं, कुर्ता फट गया है, जाकर किसी दर्जी को ढूंढो जो मेरा कुर्ता सिल दे। एक दर्जी के पास पहुंचे, वहां दर्जी को कुर्ता दिया, दर्जी ने 2 मिनट में कुर्ते को सिल दिया। और फिर राजा ने पूछा, जो सामान्य है, दर्जी नहीं जानता सामने राजा खड़े हैं, उन्होंने पूछा, हाँ भैया कितना पैसा हुआ? तो दर्जी ने मनी मन सोचा 5 रुपए बोल देता हूं। तो 5 रुपए बोलने ही लगा था, इतने में मन में बात आई, भैया देखने में तो गोरे चिट्टे बड़े अच्छे सामर्थ्यवान दोनों लग रहे हैं, ऐसा करता हूं 10 रुपए बोल देता हूं। तो फिर 10 रुपए बोलने ही वाला था, इतने में मन में बात आई, इतनी सी सलाई के 10 रुपए मांगूंगा तो कहीं लड़ने नहीं लग जाए कि 10 रुपए कैसे हुए, और गुस्सा करके लड़ाई करके कुछ भी नहीं दे के गया तो नुकसान और हो जाएगा। तो उसने बड़ा सोचा, फिर आखिरी में कहा, सुनो भैया इतना सा तो सिला है, जो तुम्हारी मर्जी है वो दे दो। आज सामने खड़ा सामान्य रूप में राजा प्रसन्न हो गया। देखो दर्जी नहीं जानता था सामने राजा खड़ा है, पर राजा तो राजा है। तो राजा ने अपनी मंत्री को कहा, ओ मंत्री इधर आओ। मंत्री आया, कहता इस दर्जी को 4 गांव और 1000 सोने के सिक्के दे दो। दर्जी देख के हंसने लगा, रे मूर्ख हो गया, बटन तो कुर्ते के टूट रहे हैं, कुर्ता तो फटेवा पहना है, कहाँ देगा। जैसे ही मंत्री ने कहा, राजा जी जो हुक्म। जो दर्जी था उसकी हैरानी की सीमा नहीं, राजा जी ध्यान से देखा तो ओहो ये तो राजा साहब हैं। राजा साहब ने कहा, तेरी सरलता को देख के मैं प्रसन्न हो गया, जा आज के बाद तेरी आने वाली कोई भी जो जनरेशन है वो कभी मांगेगी नहीं, तेरे को मैं 4 गांव दूंगा और इतना सारा आनंद दूंगा। देखिए हमारे जीवन में भी अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णु। आज आप जहाँ बैठे हैं ना,
ये वही राजा का दरबार है। इस दरबार में आके अपनी संसारिक सुखों को पूरा करने की 2, 4, 5, 10 रुपए की चीजों को मांग भी लोगे ना, अंत तो गतवा भिखारी ही रहोगे। पर यहां आए हो, ठाकुर जी ने व्यवस्था करी है, तो सोचो तो सही मांगना क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद में आचार्य व्रत ने 4 श्लोक में 4 प्रार्थनाएं दी हैं, जो हर एक व्यक्ति को बालाजी की इस दरबार में बैठकर मांगना चाहिए। क्यों? सामने सुनार की दुकान में जाओ तो कम से कम तो सोना लेके आओ भैया। सुनार की दुकान में बैठे हो और केवल अपने शरीर का दुख या धन का अभाव के कारण पानी पीकर आ जाओगे तो बड़े कम में यहां से निपट जाओगे भैया। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु काया। आप राजा जी की दरबार में बैठे हो, बालाजी का दरबार है। पहली प्रार्थना मन में क्या होनी चाहिए कि भगवान, हमने अपने जीवन में बहुत उल्टे काम किए, हम जानते हैं, पर मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि काम मैंने कैसे भी किए हों और उन कामों के कारण आप मुझे कोई सी भी गति दो, पर मेरी एक प्रार्थना है कि मेरे जीवन में आप सदा अपना नहीं पर कम से कम अपने दासों के चरणार विंद की सेवा सदैव रखना। आप बालाजी तक तो नहीं पहुंच सकते सीधा, पर आप निश्चित रूप से सरकार के चरणारविंद जोरदारी से अगर पकड़ लेंगे तो आचार्य व्रत कहते हैं बात बन जाएगी। दूसरी प्रार्थना क्या करनी चाहिए कि हे भगवान, कायेन वाचा मन सेंद्रियर्वा, मेरा मुंह अगर बोले तो अच्छी बात बोले, कान सुने तो कोई की बुराई या दोषों को नहीं बल्कि भगवत कथा का श्रवण करें, आंख देखे तो दूसरे के भीतर विद्यमान अच्छाइयों का दर्शन करें, मेरे हाथ उठे तो मारने के लिए नहीं सेवा के लिए उठे, मेरे चरण आगे बढ़े तो भैया भगवान के मंदिर का दर्शन करने के लिए बढ़े। भगवान ऐसी मेरी मुझ पर कृपा कर दो ना कि आपके प्रियजनों का संग और मेरे द्वारा आपकी सेवा कभी नहीं छूटे। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। कोई धन, कोई स्वर्ग, नरकों का देवता, लोकों का देवता, सिद्धियों की पराकाष्ठा को मैं नहीं जान चाहता। मैं केवल एक चाहता हूं, एक ही बात आपसे प्रार्थना करता हूं, भगवान सुख हो, दुख हो, निंदा हो, स्तुति हो, पर मैं आपको कभी ना भूलूं। हे नाथ, व्यवस्था ऐसी रखना, कुछ भी हो जाए, सुख हो दुख हो, पर आपका स्मरण सदैव मुझे आता रहे। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत सतरा शुधारता प्रियम प्रियेव व्युषितम विषन्ना मनोरविंदाक्षदि दृक्षते त्वाम। मैं आपको पता है कैसे प्यार करूं भगवान, मेरा आपके प्रति जो आकर्षण है वो कैसा होना चाहिए। उस चिड़िया के बच्चे की तरह नहीं जो भूखा है तो माँ को खोजता, जैसी चिड़िया ने दाना डाला अब मैया तू कहीं भी जा। उस बछड़े की तरह भी नहीं जो जब तक उसको दूध नहीं मिला तब तक तो मैया के लिए तड़पता है, पेट भर गया तो मैया आप कहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे प्रेम मेरा इस स्तर का हो जैसे एक पति जब विदेश जाता है तो पत्नी रोज उसकी चीजों को देख के, फोटो को देख के याद करके उसका अनुभव करती है, उसको याद करती है, और जब घर भी आ जाए और अपने कक्ष से किसी और कक्ष में हो और आप रसोई बना रहे हो फिर भी स्मरण में ये रहे कि वो क्या कर रहे हैं। घर में पास होते हुए भी सदा आकर्षण, ठाकुर जी मैं कितनी व्यस्त हो जाऊं फिर भी आपका स्मरण, चाहे मैं बालाजी के दरबार में बैठी हूं, चाहे सभी संतगण मेरे सामने बैठे हैं, फिर भी हनुमान जी महाराज आपका स्मरण हर क्षण मुझे हो। और आखिरी प्रार्थना जो एक वैष्णव को करनी चाहिए वो क्या है? ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्म मजदार गे श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्।
भैया अपने कर्मों का तो सबको पता है, और ठाकुर जी उसके अनुकूल कुछ भी बनाना हो, कीट बनाना हो, पतंगा बनाना हो, गधा बनाना हो, घोड़ा बनाना हो, कुछ भी बनाना हो आप बना दीजिएगा। इसमें आपकी नहीं, मेरे कर्म ही ऐसे हैं जो मुझे ये बनना पड़ा। पर एक प्रार्थना मेरी सुन लीजिएगा, अगर आपको मुझे चींटी बनाना है, छिपकली भी बनाना है, बड़े आनंद से बनाइएगा, पर किसी वैष्णव के घर का बनाइएगा। हो सकता है मैं हरि नाम बोल नहीं सकूं, पर आपका नाम मेरे कानों में पड़ता रहे और ये मन मेरा आपके नाम से सदा तृप्त रहे। ये 4 प्रार्थनाएं अगर हम अपने जीवन में, राजा जी सामने बैठे हो तो भैया मांगना भी तो उस स्तर का चाहिए ना, कोई छोटा मोटा नहीं है। इसीलिए आप सब भी खूब खूब, राधा रमन लाल आप सब पर कृपा करें। मैं महाराज श्री से धन्यवाद करती हूँ, आपने ये अवसर दिया कि आप हमेशा ही सनातन को, भारत को, स्त्रियों को कितना सुंदर रूप से प्रोत्साहन करते हैं। और हमने यमुना मार्जिन किया, छोटा सा एक संकल्प था, पर उसको भी इतने प्रेम से इतना बड़ा करके मोटिवेट किया हमको। मैं बारंबार आपको धन्यवाद करती हूँ, पर निश्चित रूप से एक प्रार्थना करती हूँ माँ की तरह कि अगर आप सच में अपने बच्चों को जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय तो होता रहेगा, अगर उनको सच में प्रेम करते हो ना तो उनको आनंद की अनुभूति कराइए। और वो आनंद इस संसार में नहीं बल्कि सामने बैठे बालाजी महाराज में ही है। तो आप लोग सदा उनको सही रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन दीजिए और सनातन की शिक्षा और सनातन पर चलने के लिए उनका प्रोत्साहन करिए। इसी के संग में महाराज श्री को भी प्रणाम करती हूँ और अपनी वाणी को विश्राम करती हूँ। श्री राधा रमन लाल की, श्री राधा रमन लाल की, श्री राधा रमन लाल की जय। जय श्री राधे, जय गौर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माता जी का। अब मैं आर्यन बाबू कुछ अपने भाव संगीत में लेकर आए हैं। आर्यन बाबू अब कुछ अपना भाव सुना दें, फिर इसके बाद आरती की तरफ बढ़ेंगे। हेलो हेलो, सबसे पहले मैं आर्यन बाबू आप सभी को पांव छू के प्रणाम करता हूं। सबको जय श्री राम। आज बालाजी के पावन धाम पे आप सबके बीच में पूज्य हमारे बागेश्वर सरकार जी हम सबके बीच में पुंडरिक जी महाराज हैं, और दिल से आभार हमारे अजय अंकल का, आप लोग के आशीर्वाद से इस भव्य धाम पे कुछ सुनाने, कुछ गाने का मौका मिल रहा है। और क्योंकि कुछ ही देर में आरती शुरू होने वाली है तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बालाजी के चरणों में एक गीत समर्पित करूँगा। मैं भैया स्केल शी शार्प, शी शार्प। कि सच्चा दरबार लागे, भगतन के कतार लागे, बागेश्वर धाम हमार, कि बागेश्वर धाम हमार, आरे स्वर्ग के द्वार लागे, आ सच्चा दरबार लागे। कहना है कि सच्चा दरबार लागे, सच्चा दरबार लागे, भगतन के कतार लागे, भगतन के कतार लागे, बागेश्वर धाम हमार, बागेश्वर धाम हमार, स्वर्ग के द्वार लागे, सच्चा दरबार लागे, स्वर्ग समान लागे। बागेश्वर धाम हमार, बागेश्वर धाम हमार, स्वर्ग के द्वार लागे। लेकिन ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठा के बालाजी के धाम में और ताली बजा के सच्चा दरबार लागे, भक्त के कतार लागे। क्या बात है?
और क्या कहना है? एक बार आके देखा, दर्शन तू पाके देखा, अरे एक बार आके देखा, दर्शन तू पाके देखा। बालाजी के सूरत के आगे, बालाजी के सूरत के आगे ये दुनिया बेकार लागे, सच्चा दरबार भक्त के कतार लागे। बागेश्वर धाम हमर, अरे बागेश्वर धाम हमर स्वर्ग के द्वार लागे, सच्चा दरबार भक्त के कतार लागे, सच्चा दरबार लागे, भक्त के कतार लागे। और क्या? मोह माया भूल जइबा, भक्ति में झूल जइबा, मोह माया भूल जइबा, भक्ति में घूल जइबा। और पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए एक लाइन। बाबा के भविष्यवाणी, बाबा के भविष्यवाणी पूरा चमत्कार लागे। और प्रेम से बोलिए बालाजी महाराज की, सियापति रामचंद्र भगवान की। और कहना है क्या कि सच्चा दरबार लागे, भक्त के कतार लागे। बागेश्वर धाम हमर, बागेश्वर धाम हमर स्वर्ग के द्वार लागे। और दोनों हाथों को उठा के पीछे से भी कि सच्चा दरबार लागे, भक्त के कतार लागे, सच्चा दरबार लागे, भक्त के कतार लागे, सच्चा दरबार लागे, भक्त के कतार लागे, सच्चा दरबार लागे, भक्त के कतार लागे। और एक और भजन काफी प्यारा कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, मेरे राम जी चले ना हनुमान के बिना, कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, ओ मेरे राम जी चले ना हनुमान के बिना। फास्ट में ही रहेगा, दो गुण में कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, मेरे राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। हनुमान के बिना ना हनुमान के बिना, हनुमान के बिना ना हनुमान के बिना। और क्या? अरे दुनिया, ये दुनिया। और पूजनीय महाराज जी से हमारा आग्रह है कि अगर आप 2 मिनट के लिए खड़े हो जाते तो बहुत अच्छा लगता है। हमारी इच्छा 2 मिनट के लिए सिर्फ। अरे दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, मेरे राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, मेरे राम जी चले ना हनुमान के बिना। और इसी में कि हर घर में अब एक ही नाम, कि हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजे। प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की। और दोनों हाथों को उठा के और ताली बजा के, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत
जय जय श्री राम बोलेगा कि हर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा। हर घर में अब एक ही नारा तो गूंजेगा मेरे भारत का। ताली बजाने से नहीं होगा, ठुमका भी लगाना पड़ेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम। और क्या मतलब कि इस दुनिया से हमको तो नफरत है। मतलब कि इस दुनिया से हमको तो नफरत है। क्या ओ बालाजी मुझे तेरी जरूरत है। ओ बालाजी मुझे तेरी जरूरत है। मतलब कि इस दुनिया से हमको तो नफरत है। मतलब कि इस दुनिया से हमको तो नफरत है। और क्या, दोनों हाथों को उठा के और झंडे को लहरा के भैया। मतलब कि इस दुनिया से हमको तो नफरत है। मतलब कि इस दुनिया से हमको तो नफरत है। ओ बालाजी मुझे तेरी जरूरत है। ओ बालाजी मुझे तेरी जरूरत है। ओ बालाजी मुझे तेरी जरूरत। और पुंडरीक जी महाराज भी हम सबके बीच में आए हैं, तो कृष्ण जी का एक आखिरी भजन। काली कमली वाला हो, अरे काली कमली वाला मेरा यार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हाँ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की, बागेश्वर धाम सरकार की, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की, पुंडरीक जी महाराज की। दिल से आभार। जरूर। अब हम आरती की तरफ अग्रसर होते हैं। पूज्य सरकार से प्रार्थना है आप। ओम ज्वालामाल्ये नमः रत्नेश्वरे नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनशोजार्चो हो सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वाइश्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। श्रित कमला कुच मंडल कलित ललित बनमा जय जय देव रे। कलित ललित बनमा जय जय देव हरे। कलित ललित बनमा जय जय देव हरे। कलित ललित बनमा दिन मणि मंडल मंडल भव खंडन
मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे कालियांश धर गंजन जन रंजन यदुकुल दिनेश जय जय देव हरे मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ासन सुरकुल के निदान जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचन भव मोचन त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हरे जनक सुता कृत भूषण चित दूषण शमिर शमित दश कंठ जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे तव चरण प्रणतावयम् इति भावये कुरुकुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे श्री जय देव कवेदम कुरुते मुदम मंगल मंजल गीत जय जय देव हरे 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 ॐ हरिः ओम् यत्नेन यत्नवेदन्त दैवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न दैहनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति दैवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति ॐ हरिः ओम् तुलसीप्रियाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराधारमण प्रचोदयात् ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो वागीश्वरः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर चरणकमलयोः वैदुक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे परितः प्रदक्षिणां समर्पयामि